क्या आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की वोकेबलरी को बढ़ाना चाहते हैं और स्पेलिंग मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। माई सेल्फ जसविंदर रंधावा, English trainer, founder and CEO of Real Life Preschool, Daycare and Wisdom Center and co-founder of Kiddies Word School. This series is Learn to Learn Everything, सीखना सीखें। इस सीरीज में बहुत सारे वीडियोस दिए गए हैं। आप सभी वीडियोस को देखने के बाद ऐसी टेक्निक्स को सीख सकते हैं जिससे आप किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर ले सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर कुछ वर्ड्स और उनके मीनिंग दिए हुए हैं, उनको कैसे याद करना है आपको पीएमएस के थ्रू याद करके बताता हूँ। तो सबसे पहला वर्ड है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है टू लीव सीक्रेटली, मीन्स बिना बताए कहीं से भाग जाना। नॉर्मली दिस वर्ड इज यूज इन द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के कोई एम्प्लॉय काम करते हुए एकदम से बिना बताए जॉब पे आना छोड़ दे, तो वी से दैट गाय इज एब्सकॉन्डिंग। तो इसको याद कैसे करना है? एब्सकॉन्ड का पीएमएस हमने बनाया है एब्सेंट इन अ सेकेंड, मीन्स एक बंदा विद इन अ सेकेंड एब्सेंट हो गया, गायब हो गया। तो एब्सकॉन्ड, टू लीव सीक्रेटली। Second word is acrophobia. Acrophobia word has a meaning is fear of height. Acrophobia means fear of height, किसी ऊंची जगह का डर। तो इसका पीएमएस क्या बनेगा? एक्रो, ए क्रो। ए क्रो एक हाइट के ऊपर उड़ रहा है आप पीएम, लेकिन वो छोटा है तो उसको डर लग रहा है, उसको हाइट से डर लग रहा है। थर्ड वर्ड इज एसिनाइन। एसिनाइन का मतलब होता है स्टूपिड, क्योंकि आपको पता है एस जो होते हैं, डोंकीज जो होते हैं, वो स्टूपिड होते हैं। तो यहाँ पे क्या आपने पीएमएस बनाना है कि 9 एस हैं और वो एक दूसरे को बोल रहे हैं कि सारे लोग हमें स्टूपिड क्यों कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एक्मे। एक्मे साउंड्स लाइक लेक्मे। एक्मे मीन्स पीक ऑफ माउंटेन। तो आपने इमेजिन करना है कि एक माउंटेन है जिसकी पीक के ऊपर लेक्मे की क्रीम पड़ी हुई है, बहुत बड़ी लेक्मे की क्रीम पड़ी हुई है। तो दिस इज द वे यू कैन रिमेंबर दिस वर्ड। एक्मे मीन्स पीक ऑफ माउंटेन। फर्ट, फर्ट मीन्स सर्च अबाउट, किसी चीज को तलाश करना। फर्ट साउंड्स लाइक पैरट। सो आपने इमेजिन करना है कि एक पैरट है और वो उड़ रहा है और कुछ सर्च कर रहा है, उसको कुछ मिल नहीं रहा, उसका कुछ गुम हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज डिसबर्स। डिसबर्स का मतलब होता है पे आउट करना, किसी का उधार चुकता करना, तनख्वाह देनी। तो इसमें से दो वर्ड निकल रहे हैं, दे, पर्स। तो आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो मुझे अपना पर्स दे क्योंकि मुझे तुमसे अपने पैसे वापस लेने हैं। डिसपर्स मीन्स पे आउट। मिटिगेट, मिटिगेट किसी चीज को सॉफ्टन करना, इसका मीनिंग है मिटिगेट। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक मिट्टी का गेट है जिसके ऊपर बारिश हो रही है और वो सॉफ्ट होके पिघल रहा है। डिमोलिश, डिमोलिश होता है किसी बिल्डिंग का को तोड़ना, नॉक डाउन एनी बिल्डिंग, डिस्ट्रॉय करना। डिमोलिशन करते हैं पुरानी बिल्डिंग्स की कि वो कहीं खुद से गिर ना जाए। तो इसमें वर्ड निकल रहा है दे मालिश। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप किसी को कह रहे हो कि मेरे सर को मालिश दे, लेकिन जब वो आपके सर को मालिश देने लगता है तो सामने एक बिल्डिंग है जो गिरनी शुरू हो जाती है। आर्सन, आर्सन बेसिकली दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर जहाँ कहीं पे बहुत ज्यादा आग लगी हुई है, जल्दा, बहुत ज्यादा फायर लगी हुई है, बर्निंग हो रही है, तो वहां पे ये वर्ड यूज होता है आर्सन। तो इसमें से दो वर्ड निकलेंगे, ए रे, आर, ए आर को आप रे ले लो, रे ऑफ सन, सूरज की रे के साथ किसी जगह पे आग लग गई है और वहां पे पूरा बर्न हो रहा है। द लास्ट वर्ड आई विल टेल यू इज एबरेंट। एबरेंट का मतलब होता है abnormal, या ऐसे बंदे जो धर्म को भूल चुके हों और अपनी मनमानी कर रहे हो। तो यहाँ पे हमने दो वर्ड निकाले, अ बियर एंड एंट। आप इमेजिन करें कि एक एंट है, वो बियर पी रही है और वो अबनॉर्मल होगी, वो सब धार्मिक कामों को भूल चुकी है और वो गलत मलत काम कर रही है। सो दिस इज द वे यू कैन रिमेंबर any words and their meaning using the PMS system.
वर्ड्स के स्पेलिंग याद करने हमारे लिए अक्सर डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बता देता हूं जिससे आप किसी भी वर्ड के स्पेलिंग्स को बड़े आसानी से याद कर सकते हो। अब आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रट्टे मार के याद करने के बाद भी हमें जो वर्ड्स, बड़े वर्ड्स होते हैं, उनके स्पेलिंग भूल जाते हैं। एक वर्ड लेते हैं असैसिनेशन। इसमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट है, तो इसको कैसे, एक तरीका तो है कि हम याद करें ASSASSINATION। तो सेकंड मेथड मैं आपको बता देता हूँ जिसमें आप इस वर्ड को बड़ी आसानी से याद कर सकते हो। इसको आप, इसकी चंकिंग कर लो। इसमें से आप तीन तीन अल्फ़ाबेट्स को अलग अलग कर लो और फिर इमेजिनेशन करके आपने इसको, आपने आईज क्लोज कर लेनी है और इमेजिन करना है कि आपके सामने बहुत बड़ा बोर्ड है और उसमें आपने पहले 3 अल्फ़ाबेट्स लिखे ASS, वो भी कौन से कलर से लिखे, रेड कलर से, ठीक है। देन नेक्स्ट 4 अल्फ़ाबेट्स आपने लिखे ASSI, वो ब्लू कलर से लिखे। देन नेशन के आपको स्पेलिंग पता ही है, तो आपने नेशन जो है वो येलो कलर में लिख दिया। अब आईज क्लोज करके ही आप एक बार जो आपने लिखा है रेड कलर में, आपने क्या लिखा है ASS, और ब्लू में क्या लिखा है आप इमेजिन करो ASSI, और येलो कलर में आपने लिखा है NATION, असैसिनेशन। असैसिनेशन का मतलब होता है हत्या करना। सेकंड वर्ड मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस इज अ बिग वर्ड एंड इसके स्पेलिंग्स की मिस्टेक हो जाती है, तो इसको भी हम चंकिंग कर लेंगे। दिस इज नॉट अ सिंपल चंकिंग, दिस इज कॉल्ड एडवांस चंकिंग, जिसमें हम विजुअलाइजेशन भी करते हैं। तो फर्स्ट आप लिखेंगे इमेजिनेशन में व्हाइट बोर्ड के ऊपर रेड कलर से HIP, देन ग्रीन के साथ आप लिखोगे POP, फिर येलो कलर के चौक के साथ आप लिखोगे OTA, और ब्लू कलर से आप लिखोगे MUS। अब आपने रेड कलर से क्या लिखा था HIP, और ग्रीन से क्या लिखा था POP, एंड येलो से क्या लिखा था OTA, एंड ब्लू से लिखा था MUS। अब आप पूरे वर्ड को आप इमेजिनेशन में ही एक बार रीड करें, तो फ्रेंड्स यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपको ये पूरे का पूरा जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग याद हो गया। हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस होता है दरियाई घोड़ा। तो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर रंधावा, फाउंडर एंड CEO ऑफ रियल लाइफ फ्री स्कूल डे केयर एंड विजडम सेंटर, को फाउंडर ऑफ किडीज वर्ड स्कूल। इस वीडियो को अगर आप को अच्छा लगा तो लाइक करें, आप कमेंट्स दे सकते हैं ताकि आपसे इंस्पायर होकर हम और भी वीडियो बनाएं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी वोकेबलरी और उनके स्पेलिंग्स जो है वो इम्प्रूव हों।